प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना बीए फाइनल के पाठ्यक्रम में आपके कुछ अंश सूरदास के भ्रमर गीत से भी हैं। तो आज हम सूरदास के भ्रमर गीत की अंतर्वस्तु और गोपियों की वाक विदग्धता के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत उद्धव गोपी संवाद के लिए जाना जाता है। ऐसी काव्य रचना जिनमें उद्धव एवं गोपियाँ संवाद की योजना करते हुए यानी आपस में संवाद करते हुए ज्ञान एवं योग का खंडन और प्रेम और भक्ति का मंडन करती हैं, वो योजना भ्रमर गीत नाम से जानी जाती है। कहने का अभिप्राय ये है कि सूरदास ने अपने सूर सागर में भ्रमर गीत को प्रस्तुत किया है कि एक ऐसा अंश जिसमें उद्धव और गोपियाँ आपस में संवाद करते हैं। उद्धव अपने अहंकार और ज्ञान के माध्यम से ज्ञान का उपयोग करते हुए निर्गुण भक्ति को उपयुक्त मानता है, तो दूसरी ओर गोपियाँ जो हैं अपने तर्क के माध्यम से निर्गुण का खंडन करती हुई सगुण भक्ति को ही श्रेष्ठ बताती हैं। यानी उद्धव और गोपियों के संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। इस श्रृंखला में बहुत सारी रचनाएं हिंदी साहित्य में लिखी गई हैं, जैसे सूरदास का भ्रमर गीत प्रसंग, नंददास का भंवर गीत, अयोध्या से उपाध्याय का प्रिय प्रवास जैसी रचनाएं हिंदी साहित्य में लिखी गई हैं। इन सभी रचनाओं में जो कथानक हैं वो अवश्य अलग अलग हैं, लेकिन जो मूल कथ्य है वो लगभग सबका एक ही है। उद्धव गोपी संवाद का जो मूल स्रोत है वो श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव के अहंकार को नष्ट करने के लिए वो उन्हें ब्रज में भेजते हैं। इस माध्यम से कृष्ण के दो काम होते हैं। एक तो वो गोपियों को अपना संदेश पहुंचाते हैं, तो दूसरी ओर अपने परम मित्र उद्धव के अहंकार को नष्ट करने और उन्हें प्रेम और भक्ति की महत्ता समझाने के लिए वो उन्हें ब्रज भेजते हैं। ज्ञान और योग के जो प्रकांड पंडित उद्धव है, ब्रज में आकर गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने लगते हैं, लेकिन गोपियों को ये बात अच्छी नहीं लगती। उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि वो कृष्ण की राह देख रही थी। उन्हें लगता है कि कृष्ण उनके लिए संदेश भेजेंगे, लेकिन यहाँ आकर देखती हैं कि उद्धव उन्हें ज्ञान योग का संदेश दे रहे हैं, तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। अब चूँकि उद्धव जो है वो कृष्ण के मित्र हैं, उन्हें ऐसे ही तो वो कुछ कह नहीं सकती, इसलिए शालीनता और शिष्टता के कारण भंवरे को माध्यम बनाकर, वहाँ उड़ता हुआ एक भंवरा आता है, उस भंवरे को माध्यम बनाकर वो मधुकर अली जैसे संबोधन करती हुई उद्धव को बहुत खरी खोटी सुनाती हैं। इसलिए इस प्रसंग को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। यानी भ्रमर गीत काव्य के लिए कुछ लक्षण निर्धारित किए गए हैं कि ये उद्धव गोपी संवाद है। इसमें मधुकर, अली आदि संबोधन किया जाता है। और भ्रमर गीत का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन, यानी सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताना और निर्गुण भक्ति जो है वो एक आम मनुष्य के लिए, साधारण मनुष्य के लिए कितनी क्लिष्ट है, इसको प्रस्तुत करने का इसमें प्रयास किया जाता है। सूरदास की इस भ्रमर गीत में गोपियों की विरह वेदना की भी अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही निर्गुण की अपेक्षा सगुण ब्रह्म को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। इस सूरदास के जो भ्रमर गीत है, इसमें गोपियों की वाग विदग्धता यानी उनकी जो वचन वक्रता है कि वो किस तरह से तर्क प्रस्तुत करती हैं, ये भी बड़ा अच्छा बन पड़ा है। वे कृष्ण की अनन्य प्रेमिका है। वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन नाही 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, को आराधे तू ईस। कि हे उद्धव, हमारे पास तो कोई 10-20 मन नहीं है, एक ही था, उसे भी श्याम
अपने साथ ले गया। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे ईश्वर की आराधना भला कौन करे। इस प्रकार सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग में विषय प्रतिपादन की जो स्थिति है, यानी जो मूल विषय है, निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन, बड़ा ही सरल और प्रभावी है। वे निर्गुण के खंडन में तर्क तो कम प्रस्तुत करती है, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं कृष्ण के प्रति वो बड़ी ही स्पष्ट रहती हैं। वे कहती हैं कि उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं ऊधो, तिरछे वेजू अड़े। कि हे उद्धव, हमारे मन में जो, हमारे हृदय में माखन चोर श्री कृष्ण गड़ गए हैं, तिरछे होकर वो अड़ गए हैं। हमारे हृदय भी तिरछा है, टेढ़ा है, और श्री कृष्ण की जो मुद्रा है, त्रिभंगी मुद्रा, वो भी टेढ़ी है। तो इस तरह से एक तरह से फिट हो गए हैं, अब वो निकलते नहीं। यानी कहने का अभिप्राय है कि अब वो किसी निर्गुण निराकार की भक्ति करने में सक्षम नहीं है। यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में अवगाहन करती दिखाई देती हैं। वो उनका सखा, रास क्रीड़ा करने वाला प्रिय रसमादक नायक ही है। भ्रमर गीत की परंपरा से कुछ अर्थों में सूरदास ने अपने इस वैशिष्ट्य की रक्षा की है। ये अन्य परंपराओं में नहीं मिलता है, लेकिन सूरदास का इसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने वर्णन किया है। सूरदास ने निर्गुण के खंडन के प्रयास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से अपनी गोपियों के ऐसे प्रश्न कराए हैं कि जिनको सुनकर उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता, वह चुपचाप अपनी खिल्ली उड़वाते हैं। गोपियाँ उनसे पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हासी समुझाओ, सोह दे बूझती साँच न हासी। वे कहते हैं कि हे उद्धव, तुम ही बताओ, तुम्हारा ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ये किस देश का निवासी है? कौन है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी? कौन इसका जनक है, यानी कौन बाप है इसका, कौन माता है, और किस स्त्री का वो दास है? तुम इन प्रश्नों का उत्तर दो। लेकिन उद्धव के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म जो संबंधों से परे है, वो अवतार नहीं लेता है। वो केवल मन में ही उसकी आराधना की जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न गोपियाँ उठाती हैं, लेकिन उद्धव जो है उनके कोई उत्तर नहीं दे पाती। वे सहज प्रश्नों की झड़ी लगा देती हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रश्न नहीं रहता। वे कहती हैं कि केसो बरन भेष है, केसो के ही रस में अभिलाषी, यानी कैसा भेष है, कैसे वेशभूषा है उसकी, किस प्रकार की उसकी रुचि है। ये जो प्रश्न है, ये गोपियों के ही नहीं, एक साधारण मानव के भी प्रश्न हैं, जो निर्गुण भक्ति के लिए सहज ही मन में उपजते हैं कि निर्गुण निराकार की भक्ति जो है भला कैसे की जा सकती है। ये भक्ति काल के उस समय के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक था कि निर्गुण निराकार की जो भक्ति है वो एक साधारण मनुष्य के लिए सहज नहीं है। इसी का खंडन मंडन पूरे भक्ति काल में चलता रहा। सूरदास ने भ्रमर गीत प्रसंग में जो गोपी उद्धव संवाद की आयोजना की है, उसमें गोपियों ने उद्धव की जो खिल्ली उड़ाई है उसका बड़ा ही विस्तार से मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। योग का व्यापार करने वाला बतलाकर गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं कि जिसके पास जो सौदा है वो बड़ा महंगा है। यानी गोपियाँ कहती हैं ये जो सौदा यानी कृष्ण भक्ति को छोड़कर निर्गुण निराकार की भक्ति करना, ये एक गोपियों के लिए बड़ा ही महंगा सौदा है, वह भला ऐसा क्यों करेगी। इसलिए वो योग को ठग विद्या कहकर कहती हैं कि जोग ठगोरी ब्रज न बिके हैं, यह व्यापार तिहारो उठो ऐसोई फ्री जे है। कि ये जो तुम्हारी योग साधना की जो ठग विद्या है, ये ब्रज में नहीं बिकेंगी। उद्धव, तुम्हारा ये व्यापार तुम ऐसे ही ले जाओगे, यहाँ पर कोई निर्गुण निराकार की आराधना नहीं करेगा। इतना ही नहीं, खट्टा खाकर चलने वाला मजाक बनाकर गोपियाँ जो है विदग्ध नारी स्वभाव के अनुसार आचरण करती हैं, न कि किसी शास्त्रीय विवेचन में तर्क का धृत स्वरूप दिखाकर। यानी बड़े ही सरल तरीके से वो अपने एक मन में चलने वाली
प्रश्नों को सामने रखती है, जो उनमें उपालंब आता है, जो मन में भाव आते हैं, उनके माध्यम से वो उद्धव को उपालंब देती जाती है। वे कहती हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आए उतारी, कि ये ब्रज की बस्ती में बड़ा व्यापारी आया है, गुण ज्ञान और योग की बड़ा ही खेप लाया है और ब्रज में आकर उतार दिया है। लेकिन कोई भी ऐसी नहीं है जो इसके बहकावे में यानी इसकी बातों में आ जाएगी। कोई भी गोपी ऐसी अज्ञानी नहीं है जो उद्धव की बातों में आएगी और इस तरह से निर्गुण निराकार की भक्ति स्वीकार करेगी। वे श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ना नहीं चाहती। वे कहती हैं कि गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत चे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। वो स्पष्ट कह देती हैं कि गोकुल में सारी जो दासियां हैं, जो गोपियां हैं, वो गोपाल की उपासी हैं, यानी श्री कृष्ण की आराधना करने वाली हैं। जो योग साधना करते हैं वे तो काशी जैसी जगह पर तुम्हें मिलेंगे। यहाँ इस ब्रज की धरती पर कोई भी उस निर्गुण निराकार की आराधना स्वीकार नहीं करेगा। तो इस प्रकार भ्रमर गीत प्रसंग का जो मुख्य उद्देश्य है, निर्गुण के खंडन और सगुण के मंडन या प्रेम भक्ति की ज्ञान योग पर विजय को बड़े ही काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, गोपियाँ उपालंभ द्वारा श्री कृष्ण को भी खरी खोटी सुनाती हैं। वो कहते हैं कि काहे को गोपी नाथ कहावत, यानी श्री कृष्ण जो है गोपीनाथ कहकर हमें छोड़कर चले गए हैं। वो उद्धव के माध्यम से कृष्ण को भी फटकारती हैं। तो इस क्रम में गोपियों के मन में उभरती हुई नार्योचित ईर्ष्या की भावना का बड़ा ही सहज प्रस्तुतिकरण हुआ है। भ्रमर गीत प्रसंग केवल दार्शनिक विवेचन पर आधारित काव्य रचनाओं का संग्रह भर नहीं है, बल्कि मानवीय चित्तवृत्तियों का सहज पिटारा है। यानी इस प्रसंग में गोपियों के मन में चलने वाली हर एक भावना को, हर एक वेदना को सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, वे कुब्जा को सोतियाँ डाह करती हुई कहती हैं, यानी एक सौतन की तरह कुब्जा के प्रति ईर्ष्या रखती हैं कि जीवन मुहचारी को नीको, दरस परस दिन रात करती है कान पियारे पीको। तो इस प्रकार सूरदास ने भ्रमर की प्रसंग के अंतर्गत गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग को बहुत सजीव ढंग से चित्रित किया है। उसमें निर्गुण पर सगुण की विजय का दार्शनिक उद्देश्य भी है, किंतु दार्शनिक विवेचन मात्र ही नहीं है। सूरदास ने मानव मन के वो पार्ख ही रहे हैं, जहाँ सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनके वात्सल्य वर्णन का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो यहाँ पर उन्होंने गोपियों के भाव विहल की दशा को भी बड़े ही सूक्ष्म रूप से उतारा है। श्री कृष्ण को लंपट प्रेमी के रूप में बताकर व्यंग बाण चलाए हैं, तो कहीं कुब्जा पर प्रहार किए हैं और उद्धव को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शा है। निर्गुण ब्रह्म की खबर लेने में गोपियाँ बिल्कुल नहीं चूकती। कुल मिलाकर सूरदास का भ्रमर की प्रसंग प्रतिपाद्य की दृष्टि से बड़ा ही प्रबोधपादक है, मनोवैज्ञानिक, सहज और भाव विहल कर देने वाला काव्यांश है। उम्मीद है आपको ये पूरा प्रसंग समझ में आया होगा।